नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जेजी टीवी। हम लोग तो खबरें दिखाते ही रहते हैं और आज खबरों के लिए नहीं आए हैं, एक फ़िक्र लेके आए हैं आपके बीच में। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा। हालांकि मैं इस वीडियो को हमेशा कहता हूं कि आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी बातें रखिए, लेकिन आज भी ये सब बातें कहने को आपके बीच में नहीं आया हूँ। ना आज मैं शेयर करने कहूँगा, ना कमेंट करने कहूँगा, ना ही लाइक करने कहूँगा। अगर आपको लगता होगा मैंने अपनी दर्द कही है, इस देश का दर्द कहा है, बेटियों का दर्द कहा है, तो निश्चित रूप से आप इस वीडियो को पूरा जरूर सुन लीजिएगा। क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा कि कोलकाता में एक महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार हुआ, उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। देश भर में विरोध आज तक जारी है और इसी निर्मम हत्या और बलात्कार ने हम जैसे लोगों को भी वीडियो के ही माध्यम से कुछ ना कुछ बोलने को बाध्य किया। आखिर हम चाह कहाँ रहे हैं, आखिर हम इस देश को कहाँ ले जा रहे हैं, इस देश में क्या बेटियां सुरक्षित नहीं है, ये सोचने का विषय है। सोचिएगा ज़रूर कि हम चाह कहाँ रहे हैं इस देश में, उस देश में जहाँ जिस देश को विश्व गुरु माना जाता है, उस देश में जहाँ नारी पूजी जाती है, उस देश में जहाँ बहनें अपने भाइयों को कलाई में राखी बांध कर अपनी सुरक्षा की गारंटी लेती है, उस देश में लगातार बलात्कार की बढ़ते घटनाओं ने हमें सोचने को मजबूर कर दिया। क्या यह बात सच नहीं है? इस देश में नारी पूजी जाती है और जिस देश में नारी पूजी जाएगी उस देश में नारी के साथ बलात्कार को शोभा देता है क्या? दर्द तो बहुत है, कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन शब्द नहीं मिल रहे हैं, अल्फाज नहीं मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी कहना तो पड़ेगा। अपनी जिम्मेदारी में कह के ही निभा लूँ तो बड़ी बात है। जब कोलकाता में उस महिला डॉक्टर ने रात की ड्यूटी ली, क्यों ली थी? कि सेवा करेगी मरीजों का, लेकिन उसे मिला क्या? बलात्कार, और बाद में उसको सजाए मौत दी गई। दरिंदों द्वारा उसे मार डाला गया। पूरे देश में विरोध हुआ, होना भी चाहिए। उन दरिंदों को सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन दर्द तब होता है जब मेरा विरोध, आपका विरोध सेलेक्टिव हो जाता है, और जब सेलेक्टिव होता है तो लोग कहीं न कहीं दबे जुबान से ही, छिपी छिपाई ही बलात्कारियों के कुछ ना कुछ लोग समर्थन में भी आ जाते हैं। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, हम इसकी पुष्टि भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन बात होती है राजनीति की। इस राज्य में अगर बलात्कार हो, उस राज्य में जो विपक्षी दल है वो जोरदार हंगामे करेंगे, और जो उस राज्य में बोले विपक्षी दल है उस कहीं और राज्य में राज्य कर रहा है, वहाँ बलात्कार हो जाए तो वहाँ खामोश हो जाती है, उस मामले को दबाने की कोशिश करती है। इसीलिए मैंने कहा कि सेलेक्टिव हो जाते हैं। बेटियों पर भी सिलेक्शन, बेटियों पर भी सेलेक्टिव हो जाना, बलात्कार जैसे मामले पर भी सेलेक्टिव हो जाना। सुनिए, बलात्कारी ना किसी दल का है, ना किसी वर्ग का है, ना किसी जात का है, ना किसी राज्य का है, वो सिर्फ बलात्कारी है। और उन बलात्कारियों को अगर खुला छूट दे दीजिएगा ना, तो कल आपके दामन में भी हाथ डालने से गुरेज नहीं करेगा। हम उस देश में रह रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, जब बेटियों को पूजे, महिला को पूजे जाती है, जहाँ बेटियों को लक्ष्मी का रूप कहा जाता है, उस देश में पूरी दुनिया घूमिएगा ना आप, पूरी दुनिया जाके घूम आइए। पाकिस्तान जाइए, सिर्फ मुस्लिम मिलेगा। इंग्लैंड जाइए, सिर्फ एक वर्ग विशेष का मिलेगा। लेकिन जैसे ही भारत आइएगा ना, वहाँ हर एक हिंदू मुसलमान साथ कांधे में कांधे मिलाकर चलता नजर आएगा। यहाँ महिलाओं को पूजते देखेंगे आप लोग। देखिएगा कि यहाँ बेटियाँ, जिसको लक्ष्मी कही जाती है, लक्ष्मी की पूजा होती है इस देश में, उस देश में अगर बलात्कार होता है तो निश्चित रूप से हम उस बेटी के साथ ही जुल्म नहीं कर रहे हैं, अपने देश के साथ जुल्म कर रहे हैं, अपने देश को पूरी दुनिया में बदनाम कर रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं सोचिएगा ज़रूर। बंगाल में बलात्कार हुआ, विरोध हुआ, होना चाहिए, कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। तो महाराष्ट्र में, राजस्थान और कहीं भी बलात्कार हुआ तो उनको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। क्यों सेलेक्टिव हो रहे हैं हम? मैं किसी दल विशेष को भी नहीं कहूँगा, लेकिन इतना तो जरूर कहूँगा, क्यों बेटियों के बलात्कार में सेलेक्टिव हो रहे हैं? क्यों देख देख कर हम लोग विरोध करते हैं, और क्यों देख देख के हम लोग समर्थन करते हैं? ये इस वर्ग का, सुनिए, इस बलात्कारियों का कोई धर्म, कोई मजहब, कोई वर्ग नहीं है। हर एक बलात्कारी सिर्फ बलात्कारी है, और ये जालिम है जो बेटियों पर जुल्म कर रहे हैं, और जालिमों का साथ खड़ा होने वाला भी जालिम होगा। मैं नहीं कहता हूँ बलात्कारी के साथ कुछ खुले रूप से कोई खड़ा होते हैं, लेकिन जब सेलेक्टिव लोग होते हैं तो बोलने को मजबूर होते हैं। निश्चित रूप से जिन्होंने कोलकाता में उस बेटी के साथ बलात्कार किया, सजा उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।
लेकिन दूसरे जगह भी जहाँ कोई बलात्कार किसी के साथ होता है तो उसको भी कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और मैं एक वर्ग विशेष से आता हूँ, अगर मैं यहाँ कहता हूँ कि मेरे वर्ग विशेष से अगर कोई बलात्कारी हो तो उसको और जल्दी और कड़ी सज़ा दी जानी चाहिए। तमाम लोग ये कह दें कि अगर बलात्कारी मेरे वर्ग विशेष से हो तो उसको ज़्यादा सज़ा दिया जाए। और सबसे बड़ा चीज़ क्या, इस बलात्कारियों का भी वर्ग विशेष होगा क्या? ये जो बलात्कारी है अपने वर्ग विशेष की बेटियों को छोड़ देता है क्या? नहीं छोड़ेगा। ये बलात्कारी सिर्फ बलात्कारी है और इसका विरोध दुनिया के पैमाने पे होना चाहिए। घर घर से इसके विरोध में आवाज़ उठनी चाहिए। आप पूरी दुनिया में जाइए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जितनी सभ्यता, जितनी संस्कृति हमारे देश की महिलाओं में दुनिया में कहीं नहीं मिलती है। और जिस देश में महिलाएं संस्कृति के साथ रहेगी, सभ्यता के साथ रहेगी, उस देश में भी बलात्कार जैसी घटनाएं होंगी। रोज मिनटों में बलात्कार की घटनाएं सामने आ रही है, रोज रिपोर्ट दर्ज हो रहा। आखिर करने वाला कौन है? हम लोग देशभक्त कहलाते हैं, कहते हैं देश के लिए जान दे देंगे। निश्चित रूप से दे देना चाहिए। देश के लिए जान नहीं देंगे तो किसके लिए देंगे? लेकिन देश की बेटियों का अपमान करेंगे, ये इंसाफ है क्या? बलात्कार जैसी घटनाओं को रोकने के लिए अब हमें तमाम लोगों को एकजुट होना होगा। बलात्कार जैसी घटनाओं को रोकने के लिए धर्म, वर्ग, विशेष, राज्य को भूलना पड़ेगा। सिर्फ इतना कहना पड़ेगा, ये बेटी किसी एक की बेटी नहीं थी, देश की बेटी थी। और जो हमारे देश की बेटियों के साथ गलत करेगा उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। अगर आप और सहमत हैं हमारे बातों से, आप हम सहमत हमारे इन अपनी राय से, तो निश्चित रूप से खड़े हो जाइए। आज हमें खड़े होने का वक्त आया है, समय आ गया है कि अब हम खड़े हो जाएं बलात्कारियों के खिलाफ। देश में बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही है जहाँ नारी पूजी जाती है, उस देश में बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही हैं जहाँ भाई बहनें अपने भाइयों के कलाई में राखी बांधकर सुरक्षा की गारंटी लेती है, उस देश में आज बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही हैं जिस देश में बेटी को लक्ष्मी कहा जाता है। शर्म से हमें डूब जाना चाहिए। और जो हुआ सो हुआ, जो हुआ सो हुआ कहने का मतलब ये नहीं कि उन बलात्कारियों को छोड़ दिया जाए। जिन लोगों ने आज तक जितने बलात्कार किए उनको एक जैसी सज़ा दी जाए, कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, ताकि आने वाले नस्लें देखकर कांप उठे कि भारत में बलात्कार जैसे घटनाओं को अंजाम देंगे तो हमारे लोगों के लिए, हम जैसों के लिए ये सज़ा मिलेगी। लेकिन एक नए शपथ लेने की ज़रूरत है कि हम और आप आज से ये शपथ लें कि हमें अपने घर की बेटियों के लिए नहीं, हमारे अपने मोहल्ले की बेटियों के लिए नहीं, अपने राज्य की बेटियों के लिए नहीं, बल्कि अपने देश की बेटियों की सुरक्षा के लिए एक एक आदमी को सिपाही बनना पड़ेगा। सुरक्षा दल का एक सदस्य बनना पड़ेगा जो बेटियों को सुरक्षित रख सके। आइए कदम बढ़ाएं हम और आप, और दुनिया को बताएं कि भारत एक देश है जो विश्वगुरु है, जहाँ सभी संप्रदाय, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ कुछ छिटपुट घटनाएं बेटियों के साथ हो गई, लेकिन आज के बाद इस देश में एक भी बलात्कार की घटनाएं सामने नहीं आएगी। आज के बाद अगर बलात्कार जैसी घटनाएं को करने को अंजाम देता है तो हम लोग भी धर्म, वर्ग, विशेष, राज्य से ऊपर उठकर उस बलात्कारी के खिलाफ सड़क पर खड़े हो जाएंगे और तब तक खड़े रहेंगे जब तक उस बलात्कारियों को सज़ा नहीं मिल सके। आइए हम दुनिया को बताएं कि हम विश्व गुरु देश भारत में रहते हैं जो पूरी दुनिया को उपदेश देता है। आज हम उपदेश दे रहे हैं कि जो हो गया सो हो गया। आज के बाद इस देश में बेटियों के साथ भेदभाव नहीं होगा। आज के बाद इस देश में अगर एक भी बेटी के साथ बलात्कार नहीं होगा। और अगर कोई दरिंदा किसी बेटी के साथ बलात्कार जैसी घटनाओं का अंजाम देता है तो हम लोग भी वर्ग, धर्म, विशेष से उठकर उस दरिंदे के खिलाफ सड़क पर उतर आएंगे और सज़ा दिलाने की कोशिश करेंगे। तो आइए शपथ लें हम कि आज के बाद भारत की बेटियां सुरक्षित रहेगी, और सुरक्षित तभी रहेगी जब आप और हम सुरक्षा की गारंटी लेगी। शासन, प्रशासन, सरकार से ही कुछ नहीं होगा। हर एक जिम्मेदार नागरिक के जिम्मा बनता है कि हम और आप आगे बढ़ें और सुरक्षा की गारंटी उन बेटियों का लें, और पूरी दुनिया को ये सबक दें कि भारत के लोग, भारत के नौजवान अब बेटियों की सुरक्षा के लिए आगे आ गए हैं। आज के बाद भारत में किसी बेटी की सुरक्षा में चूक नहीं होगी, किसी बेटी के साथ बलात्कार नहीं होगा। तो आइए शपथ लेते हैं हम इस विश्व गुरु भारत में, इस विश्व गुरु भारत में, इस विश्व गुरु भारत में। जी हाँ, हम विश्व गुरु थे, विश्व गुरु हैं और विश्व गुरु हैं रहेंगे। ये छिटपुट घटनाएं भारत को विश्व गुरु होने से नहीं रोक सकता। इस भारत को हम लोग महान, जो हम भारत में हम लोग रहते हैं, उस देश में आज के बाद
कि कोई बेटी असुरक्षित नहीं है। वो बेटी हमारी हो, वे बेटी आपकी हो, वो बेटी किसी की हो, वो बेटी राजस्थान की हो, वो बेटी बंगाल की हो, वो बेटी झारखंड की हो, वो बेटी बिहार की हो, वो बेटी हिंदू की हो, वो बेटी मुसलमान की हो, वो बेटी सिख की हो, वो बेटी ईसाई की हो, वो तमाम लोगों की बेटी है। और बेटियों की सुरक्षा हम भारतीय करेंगे। कहिए, आज हम शपथ लेते हैं कि हिंदुस्तान को हम लोग बेटियों के लिए सबसे सुरक्षित जगह बना देंगे। और हमें उम्मीद है आज के बाद हम तमाम लोग बेटियों की सुरक्षा के लिए आगे आएंगे। आइए आगे। फिर कहता हूँ, आपकी बेटी बाहर जाती है, किसी की बेटी बाहर जाती है, उसे लगना चाहिए कि हम इस देश में रहते हैं, इस राज्य में रहते हैं, जहाँ मर्दों की भीड़ दिखे उसे लगे कि हम सुरक्षित जगह में हैं। ये ऐसे माहौल हम लोग बनाइए, और बना सकते हैं, हम और आप मिलकर बना सकते हैं। आइए बनाते हैं इस माहौल को कि बेटियों जब मर्दों के झुंड से गुजरे तो उसे लगे शेरों के झुंड से गुजर रहे हैं। आज हम सुरक्षित हैं इन शेरों के बीच में, हमें हमारा बाल बाका भी कोई नहीं कर सकता, और ऐसा हम लोग कर सकते हैं और करेंगे। हमें विश्वास है कि हम भारतीय ऐसा करेंगे। आज के बाद बेटियां जब सड़क पर निकलेगी, रात के अंधेरे में भी निकलेगी, तो उसे लगेगा कि एक एक घर से सुरक्षा की दीवार मेरे लिए खड़ी है, एक एक घर से नौजवान निकलेंगे हमारे सुरक्षा के लिए। और ऐसा माहौल अगर हम बना पाएँ तो निश्चित रूप से पूरी दुनिया को कह सकेंगे कि हम विश्व गुरु भारत में रहते हैं। तो आइए एक शपथ लेते हैं कि तमाम नौजवानों, तमाम बुजुर्ग, तमाम जवान, तमाम लोग मिलकर एक शपथ लेंगे हम लोग कि आज के बाद हम लोग भारत की बेटियों की सुरक्षा के लिए तमाम लोग कदम बढ़ाएंगे, अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। यही कह के अपनी बातों को समाप्त करते हैं। जय हिंद।